ओम शांति। एक सेकंड में ही चारों सब्जेक्ट के अनुभव स्वरूप कैसे बने, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक मुझे इसलिए ध्यान में आया कि जो हमारा आखिरी पेपर है ना, वो कितने सेकंड का है? कितने सेकंड का है? 1 सेकंड का। पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। 1 सेकंड में हमें नष्टो मोहा होना है, और जो ओरिजिनल स्मृति है, आत्मा की स्मृति है, परमात्म स्मृति है, अपने घर की स्मृति है, उसमें स्थित हो जाना, उसका अनुभवी स्वरूप बन जाना 1 सेकंड में, है ना? ये 2 सेकंड में, 1 सेकंड में सिर्फ ना। और फिर बाबा ने एक बात और कही हुई है, अचानक, बहुत काल, एवर रेडी। पेपर जो है कब आएगा? अचानक आएगा, एक बता के आएगा, अचानक आएगा ना, अचानक आएगा। और हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बहुत काल का अभ्यास करना होगा। किस चीज का? एवर रेडी रहने का। एवर रेडी का मतलब ये नहीं कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, नहीं। एवर रेडी माना संपन्न और संपूर्ण। हमारी स्थिति सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनने का बहुत काल का अभ्यास होगा ना, तब अचानक के पेपर में पास होंगे। अचानक कोई हमारे शरीर में कर्म भोग आ जाए, अचानक हार्ट अटैक आ जाए, अचानक स्ट्रोक हो जाए, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, है ना, अचानक कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, है ना, कुछ भी अचानक हो सकता है। तो उसमें हमारी स्थिति एकदम से ऐसी बन जाए और एकदम हम चले जाएं बाबा के साथ घर वापस, ऐसी स्थिति हमारी बनी है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन थे? इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा को देखा, है ना। जब से शिव बाबा ने उनके अंदर प्रवेश किया, उस दिन से हर एक ने उनको क्या देखा? चारों सब्जेक्ट का अनुभवी स्वरूप देखा। जो हमारी दादी थी, जो दादियां थी, हमारी दादी, जो दादी अभी जानकी दादी जी हैं, दादी प्रकाशमणि थी, शांतामणि दादी थी, चंद्रमणि दादी थी, है ना। हमारी जो और दादियां रही, मनोहर दादी थी, है ना, विश्वतन दादा थे, है ना, जिनके साथ हमने काफी समय अंग संग रहे। हमने देखा और उनके मुख से भी सुना, और भी बड़े भाई बहनों के मुख से सुना, जगदीश भाई के मुख से सुना, है ना, और भाई हमारे निर्भय भाई हैं, ब्रिजमोहन भाई हैं ना, उसके बाद रमेश भाई थे। तो उन सबके मुख से भी सुना है, और भी दीदियों के मुख से भी सुना है, जो बाबा के अंग संग रही, कि कैसे ब्रह्मा बाबा ज्ञान स्वरूप रहे सदा। 36 से ज्ञान स्वरूप थे, योग स्वरूप, सदा ही याद में रहते थे। कभी भी उनको साधारण अवस्था में किसी ने देखा नहीं, ना दिन में ना रात में। चाहे खाना खा रहे हो, चाहे सैर कर रहे हो, चाहे लोगों से मिल रहे हो, चाहे खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, बाबा जब भी किसी समय भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर, बाबा कभी साधारण अवस्था में नहीं थे। सदा ही ज्ञान स्वरूप, सदा ही याद स्वरूप, योग स्वरूप, सदा ही धारणा स्वरूप। हर एक धारणा उनमें देखी, हर दैवी गुण की धारणा शुरू से देखी, और निरंतर सेवाधारी। किसी भी अवस्था में बाबा के द्वारा सेवा, उनको सेवा के ही मूर्त में देखा। दादियों को हमने देखा, जो बाबा को तो हमने नहीं देखा, मम्मा को हमने नहीं देखा, पर अब हमने देखा पिछले 34-35 साल में, और स्पेशली जब से 25 साल से हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ, और 22 साल से तो अभी लगभग लगातार पेशेंट्स के साथ अनुभव, दिन रात के अनुभव, बाबा के साथ के अनुभव। बाबा ने बहुत बार ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव कराए कि हमें नहीं लगता कि हम ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले, है ना। हम ब्रह्मा बाबा से बहुत बार मिले, ऐसा लगता है। हम अम्मा से बहुत बार मिले, है ना, ऐसा फील होता है। और दादियों को भी हमने देखा, दादी प्रकाशमणि को देखा, दादी शांतामणि, चंद्रमणि दादी को देखा, अभी दादी जानकी को हम देखते हैं। वो भी ऐसे ही अनुभवी स्वरूप निरंतर रहते हैं, हमेशा ही ज्ञान स्वरूप रहते हैं, ज्ञान के अनुभवी स्वरूप है।
उनको ज्ञान सुनाना नहीं पड़ता है। जैसे दादी प्रकाशमणि जैसी मुरली कोई सुना नहीं सकता है, दादी जयंती जैसी मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कोई बोल नहीं सकता है ना? बोल सकता है कोई? कोई नहीं बोल सकता है। मैं कौन, मेरा कौन, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। ओम शांति जैसे दादी जानकी जी बोलती हैं, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। उसमें टिका देती है, हमको ज्ञान का अनुभव करा देती है, हमें योग का अनुभव करा देती है, धारणा का अनुभव करा देती है और सेवा का अनुभव करा देती है। तो चारों ही सब्जेक्ट के अनुभवी स्वरूप कैसे बने, इस बात को हम थोड़ा गहराई समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और ये नहीं कि हम आखिरी में जब विनाश हो रहा होगा तब हम अचानक से संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे, एवरेडी बन जाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, फिर तो हम थोड़ी देर ही वहां पे राज्य कर पाएंगे सतयुग में। अगर बहुत काल का राज्य चाहिए तो हमें बहुत काल के अनुभव अभ्यास भी चाहिए। तो आज हम इसी बात को समझते हैं गहराई से कि कैसे हम चारों ही सब्जेक्ट के अनुभवी स्वरूप बन जाएं, वो भी एक सेकंड में। हम चार सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा गहराई समझते हैं। पहले चार सब्जेक्ट हमारे हैं क्या। पहला सब्जेक्ट है हमारा ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा, चौथा है सेवा। तो ज्ञान क्या है? अभी भी कल भी बाबा ने एक मुरली में कहा है। पिछले जब बाबा आए थे, जब पिछली 15 तारीख को, तो बाबा ने तब भी ये बात कही थी, ज्ञान माना समझ है। ज्ञान माना समझ। अभी संडे की मुरली में भी था ये शब्द। ज्ञान माना समझ। किस चीज की समझ? सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। सर हमने आधा कल्प 63 जन्म असत्य में जीवन जिया है। हम जो नहीं है वो समझ के अपने आप को जीते रहे हैं। हम अपने को देह समझ के जीते रहे हैं। देह के संबंध जो हमारे नहीं है, जो हमारे साथ नहीं जाएंगे, ना हमारे साथ आए थे ना जाएंगे, जो सदा नहीं है, उसको ही सब कुछ समझ के जीते रहते हैं। जो देह के पदार्थ हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, मकान है, जायदाद है, पैसा है, उसी के पीछे सारा जीवन लगा देते हैं। देह के स्वभाव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो कि जीवन को खराब करते हैं, दुखी करते हैं, हमारे दुख दर्द का कारण बनते हैं, उसी में जीवन बिता देते हैं। देहभान के संस्कारों को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं, उसी के पीछे अपना जीवन गंवा देते हैं। तो ये असत्य में ही हम जी रहे थे। जब बाबा आया, शिव बाबा आया, तो शिव बाबा ने हमको सत्य की समझ दी। तो शिव बाबा कौन है? परमात्मा। गॉड इज ट्रूथ। परमात्मा परम सत्य है, सदा ही सत्य है, सबसे ऊंचा सत्य है वो। सत्य माना जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। सत्य माना जन्म और मरण से परे है, सदा है, अविनाशी है, एटर्नल है। सत्य की दो बातें हैं मुख्य। एक तो वो एटर्नल होता है, जन्म मरण से परे होता है, और दूसरा सत्य कभी भी परिवर्तन नहीं होता, अनचेंजेबल होता है। तो परमात्मा सदा ही है, जन्म मरण से परे है और सदा ही अपरिवर्तनशील है। तो बाबा ने हमको समझाया कि बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। बाबा ने हमको समझ दी। आत्मा क्या है? आत्मा भी जन्म मरण से परे है। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, देह का जन्म होता है, देह का मरण होता है, देहांत होता है। और आत्मा की शेप, आत्मा की फॉर्म वही रहती है, बिंदु ही रहती है। आज की मुरली में था, शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। तो बाबा ने हमको समझ दी, बच्चे तुम देह नहीं, तुम तो अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हो, और तुम किसी की संतान नहीं, तुम मेरी संतान हो, परमात्मा की संतान हो। और तुम्हारे संबंध जो है मनुष्यों से नहीं है, देहधारियों से नहीं है, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं। और संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और मैं इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, सुप्रीम जस्टिस हूं, और हर आत्मा को उसके इस जन्म पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा हूं। तो चार बातें, मुख्य बातें बाबा ने हमको सत्य की समझ दी, जिसको मैं आम भाषा में ABCD कह देता हूं। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो बाबा ने हमको सत्य की समझ दी है
तो इस सत्य की समझ जो मिली है, जिसको हम कहें अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, और सेकंड जो स्टेप है वह अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ। हमें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हमें अवेयरनेस रहनी चाहिए। मुझे समझ तो आ गई कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, सर्व संबंध मेरे बाप के साथ हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं, और मुझे अभी शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठाकर राजयोग सिखा रहे हैं, रचता और रचना के आदि मध्यम का ज्ञान समझा रहे हैं, समझ दे रहे हैं। ये मुझे अंदर से, ये मुझे समझ आ गई। और जो कुछ अभी तक हुआ है, अभी तक जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, वो मेरे अपने कर्मों का फल है। जो हुआ अच्छा हुआ है। अभी क्या हो रहा है, अभी बाबा मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के और राजयोग सिखा रहे हैं, और रचता और रचना के आदि मध्यम का ज्ञान समझा रहे हैं। अभी हो रहा है। अभी बाबा हमेशा मेरे साथ है, संबंध से मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है। तो बाबा मुझे अभी ऐसा हो रहा है, ये समझ मुझे आ गई। मुख्य 9 संबंध की पालना मुझे दे रहे हैं, है ना। माता, पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु माना बड़ा भाई, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। तो मुख्य 9, ऐसे तो हर संबंध है कि तो मुख्य 9 संबंध की अनुभूति बाबा मेरे साथ मुझे हर समय अनुभूति करा रहे हैं। अगर मैं अवेयरनेस रहनी चाहिए, है ना। बाबा तो दे रहा है, जैसे मैं सांस तो ले रहा हूं, ऑक्सीजन जा रही है अंदर मेरी, लगातार फेफड़ों में जा रही है, और फेफड़ों सारे ब्लड में जा रही है, पर मुझे इसकी अवेयरनेस नहीं है कि मैं ऑक्सीजन के कारण जिंदा हूं। ऑक्सीजन जा रही है तो जिंदा हूं। अगर नाक बंद कर दें, मुंह बंद कर दें, या गला दबा दें, तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं जाएगी, हम मर जाएंगे, है ना। आत्मा शरीर छोड़ के भाग जाएगी। तो पहली तो बात समझ आ गई। अब इस समझ की अवेयरनेस चाहिए, ये निरंतर चाहिए, ये निरंतर अभ्यास चाहिए इसका। मैं खा रहा हूं तो कौन खा रहा है? मैं आत्मा भोजन स्वीकार कर रही हूं मुख के द्वारा। देख कौन रहा है? मैं आत्मा देख रही हूं। ये अवेयरनेस, हमको ये अभ्यास प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल की प्रैक्टिस, चलते फिरते उठते, जो ब्रह्मा बाबा ने कही, कब से की? शिव बाबा के आने के बाद नहीं, शिव बाबा के आने से भी पहले 32 की बाबा की डायरियां, 33 की डायरियां हम लोगों ने देखी हैं कि कैसे ब्रह्मा बाबा अपने मन से बात करते थे, बुद्धि से बात करते थे, अपने आप से बात करते थे। तो हर समय ये प्रैक्टिस कि मैं कौन, मैं आंख से देख रहा हूं, कान से सुन रहा हूं, मुख से बोल रहा हूं, ये अवेयरनेस। मैं हार्ट से सारी बॉडी में खून पंप कर रहा हूं, मैं ऑक्सीजन फेफड़ों के द्वारा ले रहा हूं, मैं आत्मा पेट के द्वारा खाना पचा रही हूं, मैं आत्मा किडनी के द्वारा अपना सारा खून 1 घंटे में सारा खून साफ कर रहे हूं, मैं आत्मा पैरों से चल रहा हूं, मैं आत्मा हाथों से कर्म कर रहा हूं। परमात्मा के साथ संबंध, परमात्मा मेरे साथ है, जैसा काम वैसा संबंध, जैसा कर्म वैसे संबंध की अनुभूति। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते चाहिए। तो ये जो है, जब अवेयरनेस रहेगी ना, क्योंकि बिना 3 स्टेप होते हैं अनुभवी स्वरूप बनने के। पहला स्टेप जो है अनुभवी स्वरूप करने का है अवेयरनेस। पहली अवेयरनेस। चलते फिरते, उठते बैठते हम लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण क्या करते हैं, अपने कर्म में इतना खो जाते हैं। खाने में बैठे तो खाने में इतना स्वाद में खो जाते हैं, कुछ देख रहे हैं तो देखने में खो जाएंगे, सुन रहे हैं तो बहुत सुनने में ही खो जाएंगे, चल रहे हैं तो चलने में, वॉकिंग कर रहे हैं तो वॉकिंग में खो जाएंगे। वो गलत है। और देवभान में आके वॉकिंग करते हैं, देवभान में आके ही खाना खाते हैं, देवभान में आके ही बात करते हैं, है ना, देख करके ही बात करते हैं। तो हमें ये प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, देखो वो तो एक तो था अनुभव करने का पुरुषार्थ, अनुभव का पुरुषार्थ और अनुभवी स्वरूप अलग अलग चीजें हैं। अनुभव की अथॉरिटी बनना वो अलग चीज है। अनुभव, जैसे हम लोग करते हैं, योग करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा को याद करना और बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना ये डिफरेंट है बिल्कुल। अनुभव का पुरुषार्थ करने से कुछ फायदा नहीं है। हमें प्रैक्टिकल स्वरूप कैसे बनेंगे,
वो तभी हम 1 सेकंड में चारों सब्जेक्ट का अनुभवी स्वरूप बन पाएंगे जब हम जो हमने ज्ञान सुना, जैसे सुबह की आज मुरली सुनी है हमने, उसका हम चलते फिरते उसकी अवेयरनेस रहे। समझ तो हमको आ गई कि एक्यूरेट याद कैसे रहेगी, एक्यूरेट करंट कैसे आएगी, बाबा से करंट हम कैसे खींचेंगे, कशिश कैसे होगी, आत्मा के पाप कैसे कटेंगे, जो 63 जन्म हमने पाप कर्म किए वो कैसे कटेंगे, जंग कैसे उतरेगी आत्मा की। तीन बाबा ने बताया 3 धारणाएं चाहिए एक्यूरेट याद के लिए। समझ बना एक ज्ञान, सत्य की समझ। तो पहले तो हमें सत्य की समझ आनी चाहिए और प्रैक्टिकली भी समझ आनी चाहिए कि मैं कौन हूं, और अंदर से रिजोल्यूशन पास कर लेना चाहिए कि सचमुच में मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। अगर मैं आत्मा निकल जाऊं तो आंखें देख नहीं सकती हैं, मैं आत्मा निकल जाऊं तो शरीर मुंह खाना नहीं खा सकता है, हाथ चल नहीं सकता, अपने आप से चलते फिरते बात करने की आवश्यकता है। परमात्मा, मुझे आत्मा के पास 7 एनर्जी नहीं है, मेरी आत्मा बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। परमात्मा 7 एनर्जी का पावर हाउस है, वो मेरा बाप है, उससे कंबाइंड रहूं ताकि मैं आत्मा 7 एनर्जी से भरपूर रहूं और कंबाइंड होकर सारे आंखों से, नाक से, कान से, अपने हर अंग में 80,000 अरब कोशिका जो मेरे शरीर में है उन सबको मैं भरपूर करता रहूं। क्योंकि अगर मेरी 80,000 अरब कोशिकाएं, 5 कर्मेंद्रियां 7 एनर्जी से भरपूर हैं तो मुझसे कोई विकर्म हो नहीं सकता है, मुझसे कोई पाप कर्म हो नहीं सकता है, शरीर में कोई रोग आ नहीं सकता है। रोग क्यों आया? क्योंकि वो 7 एनर्जी उस अंग में कम हो गई। आंख में कम हो गई तो आंखें में खराबी आ गई, हार्ट में कम हो गई तो हार्ट में खराबी आ गई, पेट में कम हो गई तो एसिडिटी बन गई, कब्जी हो गई, है ना, लंग्स में कम हो गया, अस्थमा हो गया, रीढ़ की हड्डी में कम हो गई तो रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो गया, घुटने में कम हो, घुटने खराब हो गए, मेरे शरीर में बदहजमी हो गई तो मेरे पेट में 7 एनर्जी कम हो गई तो खुशी खत्म हो गई तो मेरे पेट में बदहजमी हो गई। क्योंकि मेरे 7 एनर्जी जो कहां से आएंगी? अगर मैं निरंतर कंबाइंड रहूं बाबा के साथ, ये अवेयरनेस निरंतर है, बाबा मेरे साथ है, वो तो मेरे साथ है, कि तो अवेयरनेस, ये अवेयरनेस लगातार रहे, है ना, तब मेरी स्थिति, तब मेरा कनेक्शन, तब मेरी करंट मेरे अंदर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये स्विच ऑन रखें हम, बाबा के साथ एक संबंध का स्विच ऑन रखें, निरंतर रखें। हम क्या करते हैं? अटेंशन रखते हैं किंतु साधारण अटेंशन रखते हैं, संपूर्ण अटेंशन नहीं रखते हैं। अगर हम संपूर्ण अटेंशन रखें, बाबा की मुरली सुनी, फिर मुरली सुनी तो उसका उन्हें अटेंशन देना चाहिए। ये समझ क्या है? समझ के मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। समझ के मैं आत्मा किसी देहधारी की संतान नहीं, परमात्मा की संतान हूं। खाली उसकी, वो मेरा बाप नहीं, मां भी है, और मां के रूप में उसने दिव्य बुद्धि मुझे गिफ्ट में दी हुई है। मेरी बर्थडे गिफ्ट क्या है? हर ब्राह्मण की बर्थडे गिफ्ट क्या है बताओ? दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि माना क्या? दिव्य बुद्धि माना जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, ये ABCD भरा हुआ है, ये निजी ज्ञान, नया ज्ञान भरा हुआ है, आत्मा, परमात्मा, मनुष्य को देवता बनाने का ज्ञान भरा हुआ है, वो है दिव्य बुद्धि। मेरे पास कौन सी बुद्धि थी? मेरे पास आसुरी बुद्धि है। आसुरी बुद्धि में क्या भरा हुआ है? देह भान भरा हुआ है, देह के संबंध संपर्क का भान भरा हुआ है, देह के पदार्थों का भान भरा हुआ है। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरी ये विशेषता है, मेरा ये गुण है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी बड़ी मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना साधन है ना। तो ये मेरे पास ज्ञान भरा हुआ है ना, ये मेरे अंदर बुद्धि में मेरी भरा हुआ है। देखा स्वभाव, मुझे तो ये चाहिए, मुझे खाने में चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है, अलग से भरा, अलबेलापन भरा हुआ, चिंता भय भरी हुई है, दुनिया की बातें भरी हुई हैं। और दिव्य बुद्धि में क्या भरा हुआ है? आत्मा, परमात्मा, एक एक संबंध की अनुभूति, और बाबा से जो हमें दिव्य जो गुण मिलते हैं ना, गुण और शक्तियां, वो भरे हुए हैं। और ड्रामा का ज्ञान भरा हुआ है, रचता और रचना के आदि मध्यम का ज्ञान भरा हुआ है, ABCD भरा हुआ है। तो मुझे क्या करना है? इस दिव्य बुद्धि को यूज करके अपनी आसुरी बुद्धि को परिवर्तन करना। कौन करेगा? मुझे करना है। ये आसुरी बुद्धि कितने दिन में बनी है? कितने दिन में बनी है?
20 साल में 2500 साल में आसुरी बुद्धि बनी, आसुरी मन बना है, आसुरी संस्कार बने। जो काम 2500 साल में हुआ है, अब मुझे कितने दिन में इसको परिवर्तन करना है? कितने दिन में? 100 साल का संगम युग है ना। हम में से किसी को ज्ञान में चलते 10 साल हुआ, किसी को 20 साल हुआ, किसी को 30 साल हुआ, मान लो 10 साल और चल गया, मान लीजिए 10 साल तो चलेगा नहीं वैसे, है ना, चलो 10 साल और लगा देते, 10 साल और चल जाए, मान लीजिए 10 साल और चल जाएगा, मान लीजिए, तो 20 साल और 10 साल 30 साल, तो मेरे लिए संगम युग से 30 साल का ही है ना, 100 साल का नहीं है मेरे लिए संगम युग। तो मुझे 2500 साल का काम 30 साल में पूरा करना है, और 30 साल में भी यानी कि 30 साल पूरे इसमें लगा देने नहीं, मुझे 20 साल पे पूरा करके उसको फिर अगले 10 साल उसका अनुभवी स्वरूप बन के रहना है, क्योंकि अनुभवी स्वरूप के आधार पे मुझे मेरा अगले जन्म में पद मिलेगा। 21 जन्म में राज्य भाग्य का अधिकार, अगर मैं इतने जन्म स्वराज्य अधिकार, इतने साल स्वराज्य अधिकारी बनूं, 10 साल स्वराज्य अधिकारी बन के रहूं, तो मुझे 10 जन्म कम से कम राज्य भाग्य का अधिकार मिलेगा, नहीं है? अगर मैं आखिरी में स्वराज्य अधिकारी बना, अंत में संपूर्ण बना, तो मुझे थोड़ी देर के लिए राज्य मिलेगा ना, पूजा भी थोड़ी देर के लिए होगी ना। तो ये हमें अटेंशन रखना कि मुझे अपनी इस दिव्य बुद्धि जो मिली है, जो हम रोज बाबा की हमें मुरली मिली है, 1969 से लेकर 2015 तक की अव्यक्त मुरलियां हमको मिली हैं, लगभग 40 साल की अव्यक्त मुरलियां हमारे पास हैं, इतना बड़ा कोर्स हमारे पास है। एक एक मुरली का मैं अध्ययन करूं प्रॉपर्ली, उसका स्वरूप बनूं, उसकी प्रैक्टिस करूं, एक एक मुरली के मुझे पॉइंट याद हो, उसका मैंने अनुभव किया हो, मैंने एक एक महावाक्य का अनुभव किया हो, उसके अवेयरनेस में मैं रहा हूं, है ना। जब इतना बड़ा मेरा कोर्स है, हमारे जब एमबीबीएस में कोर्स होता है, जब हम पीजी एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं, हमारे 19 सब्जेक्ट होते हैं, हम उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, रात को भी पढ़ते हैं, एक दिन में 18 घंटे पढ़ते हैं, तब हमारा एमबीबीएस एमडी में सिलेक्शन होता है ना। हमें पता है कितनी देर हम पढ़ते हैं, कितना घंटे हम पढ़ते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं, खाने की तरफ बुद्धि भी नहीं रहती है, जो बाबा ने कहा गंभीरता, समझ। तो ये समझ मुझे मिली कि मुझे इस दिव्य बुद्धि को यूज करके, इस मुरली को यूज करके, रोज की साकार मुरली को यूज करके, जो आज की मुरली है ना, देखो जो आज की मुरली थी, जो आज चली है, ये जो एक्यूरेट याद की जो मुरली चली है, पहले 13/1/2015 को चली थी, मुझे पक्की याद है, 13 जनवरी 2015 को चली थी, उसके बाद 5 साल बाद अब चली है। तो बाबा की जो मुरली है वो हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाली है। तो अगर हम इस मुरली की गहराई में चले जाएं, अब समझ माना, ये दिव्य बुद्धि जो मिली है, इसके द्वारा मैं अपनी आसुरी बुद्धि को, आसुरी मन को, अपनी हर विचार को, हर भावना को, हर वृत्ति को, हर स्मृति को, अपनी दृष्टि को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी आस्थाओं को, अपने संस्कारों को परिवर्तन करूं, है ना। तब मेरे आसुरी बुद्धि, आसुरी मन, आसुरी संस्कार जब परिवर्तन होंगे ना, तो मुझे तब जाके मेरा परिवर्तन होगा। तो ये अब समझ परिवर्तन कब होगी? समझ से हम क्या प्रैक्टिकल कब क्या हो? सीरियस माना गंभीर रह के। गंभीर माना क्या होता है? गंभीर माना जब मेरे एग्जाम मेरे सामने है, मुझे पता मुझे इतना पढ़ना है, मुझे अपनी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पास करके मुझे पहले 500 में आना है ऑल इंडिया लेवल पे, तब मुझे एमडी मेडिसिन मिलेगी, तब मेरा एमडी में सिलेक्शन होगा। नहीं तो मेरा एमडी में सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे को कोई दूसरी सब्जेक्ट मिल जाएगी जो मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो मैं क्या करता हूं, उसके लिए सारे काम छोड़ देता हूं, टेलीविजन, अखबार, मोबाइल सब छोड़ देता हूं, खाने पीने का भी टेंशन नहीं, बाकी सब काम छोड़ना, लोगों से मिलना जुलना, शादी ब्याह में जाना, इधर सब कुछ छोड़ के मैं पढ़ता हूं, किसी से बात भी नहीं करता हूं, लोगों के पास आना जाना छोड़ देता हूं, दोस्तों से मिलना भी छोड़ देता हूं। तो गंभीर माना जब हम में से हर एक को राजा बनना है। अगर राजा बनना है तो कल की मुरली याद है बाबा ने क्या कहा था?
बाबा ने कहा था सच्चे सच्चे आशिक कितने हैं? कितने हैं? सिर्फ 8 है ना। 108 आशिक बनते हैं, 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उसमें से 8 सच्चे सच्चे आशिक बनते हैं, और सिर्फ 16,108 त्रेता के अंत तक शहजादे शहजादियां बनते हैं, मतलब रॉयल फैमिली के मेंबर बनते हैं, मतलब राजा रानी बनते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? राजयोग करना है कि प्रजा योग करना है? क्या करना है? जो राजा बनना चाहते हैं हाथ उठाओ, जरा देखें कौन कौन राजा बनना चाहते हैं। कुछ हाथ उठाओ। तो 16,000 तो आज ही बन जाएंगे नहीं? तो 16,000 तो आज की सभा में 16,000 तो है ना? नहीं? तो ये अटेंशन में रखूं ना, तो ये अटेंशन रखने की मुझे सीरियस बनना पड़ेगा ना। सीरियस माना गंभीर बनना पड़ेगा। आप जो सारा दिन व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं, इस पे लगे, अखबार देखा, इधर से बात की, उधर से बात की, इधर से गप लगाई, उसका पर चिंतन, उसका क्या खबर है, उसकी क्या खबर है, सब छोड़नी पड़ेगी ना। मुझे याद है जब मैंने एमडी एंट्रेंस का एग्जाम दिया, पीजी एंट्रेंस का, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तब मेरा सिलेक्शन हुआ। तो गंभीर बनना पड़ता, माना सब कुछ टोटल फोकस करना पड़ता, सब कुछ छोड़ के एक काम पे लगना पड़ता है। तो बाबा ने कहा आपका काम तो इतना गुप्त है, आप अपना काम भले लौकिक काम करते रहो, शरीर निर्वाह या जो सेवा बाबा ने दी वो करते रहो, किंतु ये अंदर का गुप्त पुरुषार्थ है ना। ये अंदर अंदर, जैसे मैं सतीश गुप्ता हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है, तो ये अंदर की बात है ना। मुझे किसी को कहना तो नहीं मैं सतीश गुप्ता हूं, ये मैं डॉक्टर हूं, मैं हर कार्य करते भी मैं वही हूं ना। तो ये मुझे अंदर से कहना, मैं सतीश गुप्ता नहीं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। मैं डॉक्टर नहीं, मैं कौन हूं? रूहानी सेवादारी। मेरी रूहानियत मेरे नैनों से, मस्तक से और मुस्कुराहट से दिखाई देते रहे। तो ये जो पवित्रता की जो रूहानियत जो है मुझे चेहरे से दिखाई देती, मेरे कर्मों से दिखाई दे। जो बाबा ने कल बताया ना कि मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा ज्ञान का दान और कर्मों द्वारा गुणों का दान निरंतर चलता रहे ना। तो अगर हम चाहते हैं अनुभवी स्वरूप बनना, तो ये जो है पहली जो ज्ञान की बात है, उसमें 2 बातें आती हैं। पहले तो जानना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, और फिर अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ। और योग क्या है? योग है रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ। सत्य को रियलाइज करो, चलते फिरते रियलाइज करो कि हाँ सचमुच मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा यहां बैठ के शरीर को चला रही हूं। एक होती है अवेयरनेस, ये मैं आत्मा कर रही हूं। फिर मैंने क्या किया, मैं अब आत्मा यहां बैठ के कैसे सारे शरीर को चला रही हूं, और कैसे आत्मा से मुझे आत्मा में करंट परमात्मा से आ रही है। कब आ रही है? जब मैं समझ से उसको यूज कर रही हूं, गंभीर होके, सीरियस होके, गंभीरता के साथ और धैर्यता के साथ। तीसरी बात धैर्यता, इसमें पेशेंस रखनी है। ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बस शांत स्वरूप हूं, फिर पवित्र स्वरूप हूं, फिर सुख स्वरूप, नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं है। मैं आत्मा हूं, इसको फील करो, अनुभव करो, गहराई से रियलाइज करो, कुछ दिन उसको रियलाइज करो, अनुभव कैसे मैं आत्मा यहां बैठी हूं, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, और यहां हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे बैठी हूं, और कैसे मैं ऊपर मेरे ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, और कैसे वो एनर्जी मेरे सारे ब्रेन के 100 अरब न्यूरॉन्स में फैल रही है। मेरे ब्रेन के 10,000 करोड़ जो न्यूरॉन सेल्स हैं, उसमें क्या मैसेज गया हुआ है? मैं देह हूं, मेरा ये पिताजी है, ये मेरी माताजी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा सेंटर है, मेरी ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरे कपड़े, मेरी चीज, मेरा चीज, ये भरा हुआ है। और मुझे क्या मैसेज देना है? एक एक सेल में क्या मैसेज देना है? और वो केमिकल के रूप में स्टोर है, उसको इतना सहज नहीं मैंने 2 बार किया मैं आत्मा हूं, हो गया आत्मा, नहीं। अब मुझे ये हर सेल में मैसेज देना है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, कि मैं 70 किलो की देह नहीं हूं, इस देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। हर सेल में ये मैसेज रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। मैंने 2500 साल लगातार यही मैसेज दिया है, हर जन्म में यही मैसेज दिया अपने सेल्स को। अब मुझे कम से कम अब निरंतर मुझे देना है, बिना लिंक टूटे। और निरंतर मैं तभी दे सकता हूं, जैसे एक भिखारी को कहो तो अपने आप को बोल मैं सेठ हूं, मैं सेठ हूं, मैं सेठ हूं, ऐसा कह सकता है? मैं सेठ हूं, सेठ हूं। खाने को नहीं है उसको, पीने को नहीं है, पैसे नहीं जेब में, वो सेठ बन सकता है क्या? बन सकता है?
अपने को सेठ बोल सकता है वो सेठ का बच्चा। कि तो सेठ उसको अपनी गोद में बिठा ले, उसको कहे तू मेरा बेटा है, तो मेरा सब कुछ तेरा है। अगर उसको याद रहे मैं उस सेठ का बच्चा हूं, वो सेठ की गोदी में बैठा तो कह सकता है मैं सेठ हूं, मैं मास्टर सेठ हूं। तो बिना, जब तक आत्मा के पास 7 गुण नहीं है भरपूर, तब तक हम अपने को आत्मा महसूस नहीं कर सकते, आत्मा रियलाइज नहीं कर सकते। इतने बाप को याद करना क्या आवश्यक है? मैं आत्मा को पक्का कर लिया ना मैंने, मैं आत्मा पक्का रट लिया मैंने, काम हो गया? नहीं, क्योंकि मैं आत्मा तब तक अपने को आत्मा नहीं समझ सकती जब तक मेरे पास 7 एनर्जी भरपूर ना हो। सतो प्रधान माना 7 गुणों से भरपूर ना हो। देवता अपने आप को सतो प्रधान, देवता अपने आप को चलते फिरते उठते बैठते उनका अभ्यास करने की आवश्यकता, 7 गुणों से भरपूर है, इसलिए आत्म अभिमानी है। हमारे पास 7 गुण भरपूर नहीं है, इसलिए हम क्या, कितना भी हमें कोई कुछ कहे तो भी हम सोल कॉन्शियस नहीं बनते। बार बार हमको याद दिलाना पड़ता है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। क्यों? 7 गुण नहीं है। हाँ, परमात्मा से कंबाइंड हो जाते हैं ना, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, वो मां के रूप में मुझे उसने दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट दी है। इसलिए ये आसुरी बुद्धि, आसुरी मन, आसुरी संस्कार को परिवर्तन करने के लिए अगर मैं इस काम में लगा रहूं निरंतर और बाबा के साथ एक संबंध की अनुभूति करता रहूं, मां के रूप में दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दी है और गिफ्ट दी है, तीनों चीज को परिवर्तन, और लिफ्ट भी दी, ये दिव्य बुद्धि लिफ्ट का भी काम करती है। 1 सेकंड में मुझे क्या करती है? आसुरी बुद्धि, आसुरी मन, आसुरी संस्कार को परिवर्तन किया, माना क्या हुआ? मेरा सूक्ष्म शरीर, ये तो स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर किस चीज का बना हुआ है? सूक्ष्म शरीर मेरा बना हुआ है सूक्ष्म शक्तियों का। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां ना, बुद्धि, मन, संस्कार। अगर बुद्धि, मन और संस्कार मेरे तीनों आसुरी हैं, तो मेरा सूक्ष्म शरीर क्या है? वो काला है, उसमें अंधकार भरा हुआ है, वो लाइट का नहीं है। अगर मैंने इसको, बुद्धि को मुरली पढ़ के, इस मुरली का मनन करके, मन रिवाइज करो, मन में चिंतन माना गहराई में जाओ, मंथन माना और गहराई में जाओ, और सिमरन माना जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाओ, कार्य करते समय याद रखो और कार्य में लगाओ। जैसे आज की मुरली समझ, धैर्य, गंभीरता और धैर्यता, तीनों को पकड़ लो। समझ, ABCD है ना, इस समझ के साथ मैं कौन, मेरा कौन, मां के रूप में बाबा ने मुझे क्या दिव्य बुद्धि दी है, क्या करने के लिए? आसुरी बुद्धि, आसुरी मन, आसुरी संस्कार को परिवर्तन करने के लिए। और यही लिफ्ट भी है। लिफ्ट के रूप में ये क्या करती है? मैंने अपनी बुद्धि को थोड़ा भी परिवर्तन किया ना, बुद्धि को थोड़ा परिवर्तन किया, अटेंशन दिया, रखा, बुद्धि को थोड़ा सा डाला, दिव्य बुद्धि को यूज किया, इवन बुद्धि, आसुरी बुद्धि को साइड में कर दिया, मर्ज कर दिया, और दिव्य बुद्धि को इमर्ज कर लिया, मैंने उसको यूज किया, तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट बन गई। ये लिफ्ट मुझे कहां पहुंचा देगी? सूक्ष्म वतन में, बाप दादा की गोद में पहुंचा दे। बाबा माना, ब्रह्मा बाबा माना जिसकी बुद्धि 100% संपूर्ण पावन तत्व प्रदान है, जिसका मन 100% संपूर्ण पावन तत्व प्रदान, उसने बनाया है अपने आप को आकारी बनाया है, निरंतर शिव बाबा की श्रीमत पे चल के, है ना? जो कल बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण कैसे बना? उसने एक सेकंड, एक श्वास, एक संकल्प किसमें लगा रहा? निरंतर बाबा की श्रीमत पे चलता रहा, है ना? तब ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बना। जो भी खजाने थे, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, उसको सफल किया, निरंतर सफल किया। तो ये जो है रियलाइज करना, है ना, ऐसा अपने अंदर रियलाइज करो और फिर एक्सपीरियंस। रियलाइज माना एक्सपेरिमेंट करना, अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो, चलते फिरते एक्सपेरिमेंट करो कि मैं आत्मा, कैसे परमात्मा की संतान, कैसे बाबा ने दिव्य बुद्धि दी, कैसे दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे सूक्ष्मतम में ले जा रही, बाबा की गोद में बैठा हूं। अब बाबा की गोद में बैठ के तो वहां जाके एक्सपीरियंस करो। तो योग क्या है? रियलाइजिंग द ट्रूथ और एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ। जब हम ऐसे चलते फिरते, उठते बैठते हमेशा रियलाइज करते रहते हैं,
एक्सपीरियंस, बाबा की गोद का अनुभव करते रहते हैं, बाबा से रूढ़ियान करते रहते हैं, सत्य को अनुभव करते हैं, एबीसीडी को अनुभव करते हैं। जब एबीसीडी को निरंतर अनुभव करते हैं, ये योग है। और धारणा क्या है? बिकमिंग द ट्रूथ। हम सत्य बन जाते हैं, हम सत्य बन गए। अब अंदर से फील हो रहा है, क्योंकि हम चलते फिरते अभ्यास कर रहे हैं, करंट खींचे जा रहे हैं, करंट खींच रहे हैं। किससे? समझ, गंभीरता और धैर्यता। अब मैं बाबा की बातों को याद रखता हूं, दुनिया ने क्या कहा मुझे याद नहीं। मैं अटेंशन ही रखता हूं दुनिया वाले क्या बोलते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है ना, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। मुझे जो बाबा ने कहा उस पर मेरा अटेंशन है, संपूर्ण अटेंशन है, राइट। तो मेरे क्या हो रहा है, मेरे अंदर करंट आ रही है, क्योंकि मैं सीरियस हूं, गंभीर हूं इस बारे में, और पेशेंस है, जल्दी जल्दी नहीं, एक एक बात को अनुभव कर रहा हूं, एक एक बात को अनुभव कर रहा हूं, आराम से एक एक चीज को, पहले एक बात को मैं अनुभव कर रहा हूं, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट का अनुभव कर रहा हूं, बाबा की गोद को अनुभव कर रहा हूं। फिर बाबा की गोद में पहुंच गया तो बाबा मुझे कहता, ब्रह्मा बाबा के देखो देखो शिव बाबा भी क्या कर रहा है, तुमको मेरे द्वारा बाप की पालना दे रहा है। बाप के रूप में क्या कर रहा है बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप के रूप में शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा क्या क्या दे रहा है, हमें त्रिनेत्री बना रहा है। बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा है, समझ का तीसरा नेत्र दे रहा है कि कर्मों, ये कर्म करोगे तो ये मिलेगा, ये कर्म को ये मिलेगा। हर कर्म का फल बता रहा है, ड्रामा की गहराई बता रहा है, एक एक संबंध की गहराई बता रहा है। त्रिनेत्री बना दिया, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी बना दिया, माना स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। अनुभव करो कैसे बाबा हमें 5 स्वरूप के दिल करा, नादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप। बाबा की गोद में बैठे बैठे अनुभव कर रहे हैं, ऊपर ही है ना। फिर सतगुरु के रूप में क्या किया, त्रिलोकी नाथ बना दिया, गति सदगति है ना। जब चाहे सूक्ष्म तन में जाओ, जब चाहे परम धाम में जाओ, जब चाहे सुख धाम में जाओ। फ्री एंट्री, मल्टीपल एंट्री फीस वीजा होता है ना, फ्री वीजा, जब चाहे जाओ, आधी रात जाओ, सुबह जाओ, शाम जाओ, दिन में जाओ, ऑफिस में जाओ, बाथरूम में जाओ, कहीं भी जाओ, ब्रश करते जाओ, शेव करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, कोई तैयारी नहीं करनी है ना। तो हमें मुक्ति जीवन मुक्ति दे दी ना। बंधु के रूप में क्या किया, मुझे सारे संबंध, बंधु के रूप में बाबा ने क्या किया, बाबा ने कहा जो भी तुम्हारे बोझ है ना, अभी जो कल का वरदान था, सारे बोझ मुझे दे दो। तुम्हारे लौकिक बोझ हैं, लौकिक जिम्मेवारियां, अलौकिक जिम्मेवारियां, सेवा की, सब मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। बड़ा भाई है ना, हम छोटे बच्चे हैं। मैं एक दिन सोच रहा था कि हम बाबा हमको मीठे मीठे बच्चे कहते हैं ना, अब हम 80 साल, हमें 40 साल हो गया हमें चलते हुए, तो 40 साल हो गए तो हम 40 साल के तो बड़े हो गए ना, बड़े हो गए, छोटे हैं अभी भी नहीं। अगर हम 90 साल के भी मुझे ज्ञान में चलते हो जाए ना, 80 साल भी, तो हम 80 दिन के बच्चे हैं। 34 दिन का भी, 40 दिन के भी, 40 साल हो गए तो 40 दिन के बच्चे हैं। 40 दिन का बच्चा कहां रहता है, कहां पे रहता है, मां की गोद में रहता है ना, नहीं। 80 साल पे हो तो 80 साल, दादी भी क्या बोलती है, अब अपने आप को क्या कहती है दादी, बच्ची समझती है ना, बाबा का बच्चा समझती है ना। 80 साल हो जाए, 82 साल हो जाए, 83 साल, तो हम अब भी अगर 90 साल में 3 ही महीने के बच्चे हैं ना, माँ का दूध ही तो पीना है ना, नहीं। 3 बच्चे तक 3 महीने तक बच्चा क्या करता है मुझे बताओ, सिर्फ माँ का दूध पीना होता है। आज का तो नियम है 6 महीने तक पानी भी नहीं पिलाते बच्चे को, 3 महीने तक तो स्पेशली माँ के दूध के अलावा कुछ पानी नहीं पिलाते, कुछ भी नहीं पिलाते हैं, खाना भी ऊपर से कुछ नहीं खिलाते हैं। वो बच्चा परफेक्ट हेल्दी बनता है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग बनती है, मेंटली भी स्ट्रांग बनता है, साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग बनता है, और बॉडी से भी स्ट्रांग बनता है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी कभी नहीं होगी, है ना। तो अभी हमें सिर्फ माँ का दूध पीना माना, सिर्फ बाबा ने जो सुना है वही सुनना है, उसी को फॉलो करना है, वैसा ही बनना है। किसी का सुनाया हुआ सुनना नहीं है, कोई गुरुजी सुनाए, कोई भाई सुनाए, बहन सुना, नहीं। मुझे बाबा ने जो मुरली है ना, बस मुरली ही जीवन है। मुरली सुनी, उसको धारण करो, फिर दूसरों को सुनाओ, ये मेरी प्रैक्टिकल स्थिति होनी चाहिए। तो ये योग हो गया ना। योग माना रियलाइजिंग द ट्रूथ और एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ। और धारणा क्या हो गई, जब ज्ञान और योग, तो धारणा तो आ गई, माना बिकमिंग द ट्रूथ, सत्य बन गई, मैं आत्मा बन गया।
अब 7 गुण भर गए मेरे अंदर। अब मेरे से सत्यता दिखाई देती है, चेहरे से, आंखों से, बोल से, है ना, रोम रोम से सत्यता दिखाई, पवित्रता दिखाई देती है, निर्भयता दिखाई देती है, अंतर्मुखता दिखाई देती है। बाहर देखते भी अंदर देख रहा हूं, है ना, अंतर्मुखी, अंदर से मैं अशरीरी आत्मा हूं, देह से डिटैच हूं, दुनिया से डिटैच हूं। बेहद की वैराग्य वृत्ति है, अनासक्ति वृत्ति है, ना खाने में आसक्ति है, ना देखने में आसक्ति है, ना पहनने में आसक्ति है, ना कहीं जाने में आसक्ति है, कुछ भी आसक्ति नहीं है। उपराम वृत्ति है, बस वृत्ति उपराम है दुनिया से। फिर एकांतवासी हो सकते हैं, एक के अंत में चले गए, बाबा के अंत में चले गए, फिर उसमें एकाग्र हो गए, लवलीन हो गए मन बुद्धि से बाबा की याद में। फिर एक नामी आ गई, व्यर्थ से एक नामी हो गई, एक स्थिति है, सरलता आ गई, नम्रता आ गई, उदारता आ गई, मधुरता आ गई, धैर्यता आ गई, गंभीरता आ गई, रमणीकता आ गई, है ना, सहनशीलता आ गई, दृढ़ता आ गई, संतुष्टता आ गई, हर्षोन्मुखता आ गई। फिर निमित्त भाव आ गया, निर्माण भाव आ गया, निर्मल वाणी आ गई। सम्मान में एक सबको सम्मान देना आ गया, आज्ञाकारी बन गए, माना अब सदा आज्ञाकारी बन गए और सदा पवित्र बन गए और निरंतर योगी बन गए। अब वफादार बन गए। वफादार माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईमानदार माना अब मैं हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल, हर सेकंड, हर कर्म, हर संबंध संपर्क बाबा से लेन देन करता हूं। कुछ भी करने से पहले बाबा ऐसे ऐसे बोल रहे, करूं, ऐसा बोलूं क्या, ऐसा करूं क्या, ये वो जी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे कर दो, ये भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं, ये बहन जी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, करूं। हर चीज बाबा से वेरीफाई, जो बाबा ने कल कहा ना, हर संकल्प वेरीफाई कराओ कि ब्रह्मा बाबा का संकल्प था, ब्रह्मा का बोल था, ये ब्रह्मा का कर्म था, ये ब्रह्मा ऐसा संबंध संपर्क था, तो वेरीफाई करा दिया। तो ऐसे हमारे अंदर दैवी गुण आते चले जाते हैं। फरमान बरदारी आ गई, माना बाबा का फरमान क्या है, इस देह और देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार से बुद्धि योग हटा दो, बुद्धि को त्याग, बुद्धि से त्याग, अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो और फिर विक्रम विनाश करते रहो। परमधाम में बाबा को याद करो, सिर्फ बाबा को याद करो, किसी और को याद नहीं करो। जब इससे आप पावन सत्व प्रधान बनेंगे और फिर मेरे से मिलन बना सकेंगे। जब हम पावन सत्व प्रधान बनेंगे तब आपसे मिलन, सच्चा मिलन होगा। समान समान का मिलन होता है, समीप का समान बन के मिलन होता है, तब बाबा से हमारा मिलन होगा, तब हमारी लवलीन स्थिति बनेगी। तो ऐसे जब हम अभ्यास करेंगे ना, तो इसको बोलते धारणा। और जब ये धारणा आ गई तो सेवा तो निरंतर हो रही है, निरंतर सेवाधारी मूर्त बन गए ना। मैं बोलूं नहीं बोलूं, अपने आप मेरे वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैल रहे हैं, सबके प्रति शुभ भावना, वाइब्रेशन सारे विश्व में जा रहे हैं, यूएस तक भी जा रहे हैं, जिन भी आत्माओं को आवश्यकता जा रहे हैं। मेरी वृत्ति से वायुमंडल ऐसा बन गया है, दृष्टि मेरी ऐसी बन गई है, उसमें जो आता है अपने आप परिवर्तन हो जाता है, जो मैं बोलता हूं वो हो जाता है। संकल्प से सृष्टि बनती है, मेरे अंदर परिवर्तन आता है, जो मैं कह दूंगा वो हो जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन ऑटोमेटिक हो रहा है, नहीं तो मैं कितने मर्जी भाषण करूं, कोई बदलता ही नहीं है। मेरी अपना कर्मेंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि योग माना ही कर्मेंद्रिय जीत है ना। मुझे कुछ क्या खाना है क्या नहीं खाना, मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना, योग माना ही कर्मेंद्रिय जीत है ना, अचल अडोल है ना। ज्ञान माना समझ है ना, धारणा माना क्या है, धारणा माना स्वरूप बन के रहना है ना, और सेवा माना सेवा तो ऑटोमेटिक हो रही है। तो जैसे अगर इसमें चारों में कॉमन क्या है, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। ज्ञान माना अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ और अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ, सत्य की समझ और सत्य को अवेयरनेस। मैं सत्य को चलते फिरते उठते बैठते इस अवेयरनेस में रहो, एबीसीडी की अवेयरनेस रहो, मुरली की अवेयरनेस, आज का वरदान था उसकी अवेयरनेस में रहो, आज का स्लोगन था उसकी अवेयरनेस में रहो कि बाबा ने मुझे आज क्या वरदान दिया, बाबा ने मुझे क्या स्लोगन दिया, बाबा ने मुझे क्या कार्य दिया, होमवर्क क्या दिया, तो उसकी सारा दिन अवेयरनेस रहे, ये ज्ञान है। फिर योग माना रियलाइजिंग द ट्रूथ एंड एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, सत्य को रियलाइज करते रहो, सत्य को अनुभव करते रहो,
रियलाइज माना एक्सपेरिमेंट करते रहो और अनुभव करते रहो, बाबा की गोद में पहुंच के अनुभव कर, बाप के साथ का अनुभव कर, एक संबंध का अनुभव करते रहो। मैंने बताया ना अभी, बंधु माना सारा बोझ दे दिया, सखा माना जो बात गलत होगी ना सूक्ष्म में भी बाबा को शेयर कर ली, साजन माना दैव गुण सजाने वाला, सर्जन माना जो भी मेरे अंदर विकार है, काम क्रोध लोभ मोह का अंश भी है, उसका बाबा ऑपरेशन कर निकाल रहा है, बार बार निकाल देता है, फिर निकाल देता है, फिर आ जाता है, फिर निकालता है, फिर ऑपरेशन करता है, फिर निकाल देता है। और बच्चा माना वारिस, बाबा को वारिस बना दो, जो कुछ है बाबा पर बलिहार चले जाओ, जो नेकी कर दरिया में डालते जाओ, माना बाबा के हवाले करते, उसका अभिमान ना आ जाए, है ना। तो ऐसे 9 संबंध का अनुभव करते रहो। तो धारणा, ये फिर धारणा हो गई, धारणा माना बिकमिंग द ट्रूथ, और फिर सेवा माना स्प्रेडिंग द ट्रूथ। तो 1 सेकंड में क्या बनाए हम, अगर सत्य शब्द को याद रखा, सत्य माना एबीसीडी, सत्य माना मुरली, अगर इस मुरली को याद रखा, इस मुरली का हम स्वरूप बन गए, मनन चिंतन मंथन सिमरण किया तो मुरली का हम स्वरूप बन गए। ये मुरली को जीवन बना दो। हम बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों का श्वास ही मुरली है, मुरली अंदर बज रही है तो हम ब्राह्मण हैं, हम पवित्र हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। दादियां हमारी करके दिखा रही हैं। आप दादी ईशु दादी को देखो, जानकी दादी जी को देखो, गुलजार दादी को देखो, रतन दादी को देखो, उसका स्वरूप है, चारों से जग का स्वरूप है। इनको अभ्यास नहीं करना पड़ता है, कभी अभ्यास करते नहीं है, स्वरूप है, हर समय है, श्वासों श्वास है, हर संकल्प में है, हर सेकंड में है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो हमारे सामने एग्जाम्पल है, ब्रह्मा के सामने एग्जाम्पल नहीं था कोई भी। तो ऐसा 1 सेकंड में सत्य शब्द को समझ जाओ, एबीसीडी को समझ जाओ, मुरली को समझ जाओ, तो हम चारों सब्जेक्ट के क्या बन जाएंगे, 1 सेकंड में अनुभवी स्वरूप बन जाएंगे। सत्य है एबीसीडी, बस। ए फॉर आत्मा, बोलो सभी, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, बस। नर्सरी स्कूल के बच्चे हैं ना हम लोग, इतना ही याद करो। ई एफ याद नहीं करना, ई माना एक्स्ट्रा, एफ माना फोर्स, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, फोर्सफुली भी कुछ नहीं करना, बस एबीसीडी करो, बिंदु बन के रहो। 3 बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी, जो बीत गया बिंदी, जो हो रहा है वो भी बिंदी, और जो होने वाला वो भी बिंदी, बस बिंदी बिंदी बिंदी। ओम शांति।